अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, मेरा आज का टॉपिक है खबर हार से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनके बारे में कि अब वो कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या कर रहे हैं और अपनी टीम से गाहे बगाहे रब्ता भी होता रहता है। तो नाजरीन, आज मैं बात करूंगी हसीब खान गंदे अंडे पे। नाजरीन, हसीब खां हमारे खबरहार का बहुत अरसा प्रोड्यूसर रहा। 15-16 साल उसने एडिटिंग भी की, साथ वो प्रोड्यूसर भी रहा। खबरहार, खबरदार, खबरयार, खबरजार, ये जितने भी सीजन चले वो हमारे खबरहार का प्रोड्यूसर भी रहा और बॉस के साथ मिलके एडिटिंग भी करता था। तो नाजरीन, फिर एक वक्त ऐसा आया कि खबरहार पे वक्त आ गया, जो कि आप जानते हैं हमारा शो वो हुआ। और उससे पहले ही हसीब जो है ना, पहले होशियारियां चला गया, फिर ज़बरदस्त किया वसी शाह के साथ, फिर उसके बाद हमारे शो में भी आया। लेकिन इस दौरान वो अपना चैनल रन कर चुका था गंदे अंडे को। इससे बात से मतलब सबको पता है कि डॉक्टर उमर आदिल साहब के साथ मिलके ये एक प्रोग्राम कर रहे थे और उसमें एक कंट्रोवर्सी हुई कि इनसे, वो कहते हैं ना, गलती इंसान से जाने अनजाने में हो जाती है। बंदे को पता नहीं होता जब गलती होती है, जब बंदा गलती कर रहा हो तो उसका पता नहीं होता कि ये गलती हमने कितनी बड़ी की। और वो गलती ऐसी हुई कि इनके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकले जिसके बाद जाहिर बात है हमारे मुल्क में खवातीन के कानून है और खवातीन को इज्जत दी जाती है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने जो बात की वो ऐसी थी कि हर सुनने वाला शर्मिंदा हो गया। और हमारी टीम में हम लोग भी, जब हमने वो व्लॉग देखा सुना तो हमें भी बड़ी शर्मिंदगी हुई। और बल्कि आफ्ताब साहब ने हसीब को डांटा कि ये तुमने क्या किया है, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो जिस वजह से हसीब भी थोड़ा सा बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसके बाद 2-3 दिन में मेरे ख्याल में इसने अपना वो व्लॉग रिमूव कर दिया था। लेकिन जिसके बारे में वो बातें की गई, आशा जहां ज़ेब हमारी बहुत अच्छी एंकर है, होस्ट है। मैंने उनके प्रोग्राम खबरनाक में जो आफ्ताब साहब ने छोड़ा था उसके बाद उनकी सीट पे वो बैठी थी, तो मैंने उनका प्रोग्राम 2 साल किया। और बहुत ही नाइस लेडियां, आपकी सोच होनी है जितनी वो रिस्पेक्ट करती हैं सबकी। और उनके ऊपर जो बातें हुई, उन्होंने फिर मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी थी जब उन्होंने जाके पर्चा कराया। उन्होंने कहा कि मेरी जवान बेटियां हैं, मेरे बच्चे हैं, उनके दोस्त उनके ऊपर हंस रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, उनके ऊपर बातें हो रही है, मेरे बच्चे मुझसे अजीब गरीब सवाल कर रहे हैं और मुझे शर्मिंदगी हो रही है, मैं माफ़ नहीं करूंगी और मैं इनके ऊपर केस करूंगी। उन्होंने किया। लेकिन अब बात आती है, देखिए, इंसान से गलती हो जाती है और उसका खमियाजा भी बंदा जाने अनजाने में भुगतता है। या ऐसा भी होता है कभी ज़िंदगी में कि आपने ये गलती नहीं की होती और उसकी सज़ा आपको दी जा रही होती। आप समझ लें इस गलती की नहीं, हो सकता है कि आपने गुज़श्ता कोई लाइफ में गलती की हो, उसकी सज़ा आपको मिली हो। बहरहाल, मैं अब आती हूँ हसीब खां की इंटरव्यूज़। उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, आप यकीन करें हसीब खां ने जब अपना इंटरव्यू दिया मुझे इतना दुख हुआ जब उसने एक एक लम्हा कैद का बताया, अपनी कैद तन्हाई का बताया, अपने कैद में जो बीते लम्हात थे, एक एक लम्हा उसने बताया कि लाइट कैसे जल रही थी, कूलर कैसे पड़ा था, खिड़की कैसे थी, गद्दा कैसे था, वहाँ पे क्या क्या बीमारियां हैं, वहाँ पे क्या स्मेल होती है, क्या तकलीफ होती है, फैमिली से बिछड़ने की क्या तकलीफ होती है, उनकी मिसेस को क्या क्या तकलीफ हुई, उनकी बेटी के जहन पे क्या असर पड़ा। और उसके बाद सबसे बड़ा तकलीफ दे मंजर वो था जब हसीब खां खुद भी रो पड़ा और उस पे जब उसने बताया कि मुझे कहा कि तुम्हारी रिहाई आ गई है और मैं सबसे मिल के, क्योंकि जेल में एक सबसे उनसियत हो जाती है, क्योंकि सब कैदी एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। कहते मैंने सबसे मैं मिला, अपना सामान उठाया। जब मैं बाहर गया तो देखा कि एक एम्बुलेंस खड़ी है और उसमें मेरे भाई की लाश है। मेरे भाई की डेथ हो गई थी, वो शुगर पेशेंट थे। तो वो कहते हैं कि वो लम्हा मेरे लिए एक तकलीफ का लम्हा था। आप यकीन करें कि जब आप एक इतनी बड़ी मुश्किल में हो और उसके बाद आपको पता चले कि आपका कोई प्यारा, आपका लगते जिगर, आपका खूनी रिश्ता आपसे जुदा हो गया है, वो खाले के हकीकी से जा मिला है, तो वो जो तकलीफ है ना, वो मंजर वही बयान कर सकता है, वही महसूस कर सकता है जिसके साथ ये लम्हा, ये तकलीफ बीती हो। तो हसीब की ये बातें सुन के इतना दुख हुआ। और यकीन करें उसने अपना इंटरव्यू जहां जहां दिया है, अपनी एक एक बात सुनाई, तो मुझे एक एक लम्हे को सुन के मेरी आंखों से आंसू थे और मुझे बहुत ज़्यादा
दुख था और मैंने फौरन मैंने हसीब को मैसेज किया। अब मुझे ये भी था कि उसका नंबर हो सकता है पुलिस के पास हो सकता है अभी तहकीकात चल रही, क्योंकि अभी भी वो ट्रायल में है। लेकिन मैंने फिर भी, मेरा अच्छा कोलीग था, मेरे भाइयों जैसा था, वो है भी, और मैंने उसको मैसेज किया और मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो आजकल, कैसे हो, चैनल चला रहे, कहता अभी मैं सोच रहा हूँ लेकिन अभी ट्रायल चल रहा है। तो काफ़ी उसने अपनी एक एक परेशानी बताई और उसने एक दो फनकारों का भी बताया। और सबसे बड़ी बात, जब मुश्किल में कोई आपके साथ खड़ा होता है ना, जब आपके ऊपर मुश्किल आती है, जब आपको पता चलता है कि कौन आपके साथ खड़ा है कौन आपके साथ नहीं खड़ा, तो उस वक्त आपको पता चलता है कि उम्मीद किसकी है, हम किसके पीछे भाग रहे थे, किसको इज्जत दे रहे थे और कौन हमारे साथ आगे खड़ा हो गया। तो हसीब खान ने सजाद जानी साहब का हर जगह पे जिक्र किया। सजाद जानी वाहिद इंसान था जो उसके साथ खड़ा रहा और अभी तक उसके साथ खड़ा। तो वो जहाँ भी जा रहा है उसकी तारीफें कर रहा है और अच्छी बात है। और सजाद जानी की मैंने और भी बड़ी तारीफें एक दो बंदों से सुनी, तो मतलब वो उसने भी बड़े वक्त देखे, बड़ी मुश्किलें देखी, बड़ी मुश्किलों से आज उसने अपने पैर जमाए और आज वो इस पोजीशन में है कि वो लोगों की हेल्प करता है, क्योंकि उसको अपना वो वक्त याद है जो उसने मुश्किलें देखी। बहरहाल हसीब खां उस मुश्किल से निकल आया और इसके साथ जो हसीब ने अपनी तकलीफ़ें बयान की, यकीन करें बहुत दुख हुआ। और मेरी हसीब खां के लिए दुआ है, अल्लाह ताला उसको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला उसकी जो मुश्किलात है वो आसान करे और उसकी मुश्किलातों से जान जो है ना खलासी हो। और उसके अलावा उनके भाई के लिए मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन सुम आमीन। आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा। और इसके साथ फिर डॉक्टर उमर आदिल साहब, उनके ऊपर भी केस हुआ और वो भी 4 माह जेल काट के आए। तो उनके मैंने इंटरव्यू देखा, इरशाद भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब ने इंटरव्यू किया, तो आप यकीन करें उनकी जो एक एक बात थी, उन्होंने अपना वो बयान किया, उन्होंने बताई एक एक बात कि किस तरह लोग उस वक्त अल्लाह ताला से अपनी रिहाई की दुआएं मांग रहे होते हैं, किस तरह खुदा से लो लगाई होती है, दिल से वो एक आजी के साथ दुआएं मांगते हैं, वहां पे क्या कंडीशन होती है। उन्हें एक एक चीज बताई, मतलब एक कैद के उन्होंने ऐसे ऐसे मंजर बताए कि सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस तरह भी लोगों के साथ ये मंजर होते हैं, इस तरह भी ये लोगों के साथ अजियत होती है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और मुझे इतना इन दोनों की बातें सुन के दुख हुआ। और आज ज़ाहिरी बात है, जब इंसान कोई गलती करता है या कोई ख़ता इंसान से सरजद हो जाती है कोई, तो उसके बाद जब इंसान दोबारा संभलता है, दोबारा उठता है, तो वो यकीनन संभल के चलता है, यकीनन संभल के उठता है। और मुझे पूरा यकीन है कि अब नेक्स्ट जो है ना वो किसी के ऊपर इस तरह की उनकी जाने अनजाने में कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर कोई प्रोग्राम ऐसा करेंगे तो उसको 10 बार सुनेंगे, चेक करेंगे। और उनसे यकीन करें, मैंने भी सीखा कि ज़िंदगी में कभी, चाहे कोई जैसा भी है, आप अपनी राय का इजहार करें, कमेंट करें, जो भी है, आप व्लॉग बने, क्योंकि हमारा काम है। लेकिन इनकी तकलीफ़ों को देख के आज मैंने भी ये सोचा कि मैं कभी भी किसी की दिल आज़ारी नहीं करूँगी, कभी किसी के बारे में पुट्ठी सीधी बात नहीं करूँगी। और जो हाँ एक तरीका होगा प्रोफेशनल, वो बात करूँगी, लेकिन कोई गालम गलोच पुट्ठी सीधी बात मैं भी इस चीज़ का एहसास करूँगी, एहतियात करूँगी कि किसी के बारे में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो वो उन्होंने तकलीफ़ें बयान की ना, वो तकलीफ सबसे बड़ी है। तो नाजरीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे खबरहार के हवाले से, क्योंकि मैं खबरहार के हवाले से बता रही हूँ बातें, खबरहार के हवाले से एक नई अपडेट ये है कि खबरहार का नया सीज़न शुरू हो रहा है। और ये किस दिन शुरू हो रहा है ये अभी नहीं पता, लेकिन उसमें असद कैफ़ी साहब की एंट्री होने जा रही है। और इसके साथ हनी अलबेला साहब का कहा जा रहा था, क्योंकि हसीब गंदा अंडा, असद कैफ़ी और हनी अलबेला साहब का इंटरव्यू देखा गया, तो सब ने चाहे मुगोगियाँ की कि शायद हनी अलबेले की भी वापसी हो रही, लेकिन हनी अलबेला साहब की वापसी नहीं हो रही। वो मुज़ाकरात में बड़े फिट हैं, बड़े खुशबाश हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन लोगों ने जब इन तीनों को इकट्ठा देखा तो लोगों की ये थी कि ये शायद दोबारा आ रहे हैं, लेकिन असद कैफ़ी की वापसी होने जा रही है। और ये 2-3 ज़राए से हमें पता चला कि कंफर्म है, बाकी अब देखते हैं क्या, अल्लाह मालिक है। और इसके साथ जो है ना, मतलब 2-3 ज़राए से हमें पता चला है, अभी कंफर्म नहीं है, ज़राए से पता चला है। बाकी अपनी सारी वही टीम है, तो हो सकता है कि आप हमें भी देखें, हम भी आपको नज़र आए, पूरी टीम हमारी नज़र आए। और एक दफ़ा फिर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि खबरहार को ऊंचाइयों तक ले जाएं
और बहुत मेहनत करें, बहुत दिल से मेहनत करें। जैसे आप लोगों को पहले एंटरटेन किया करते थे, हम वैसे करें। और हमारी सारी टीम पहले भी बहुत मेहनती थी, और मेरी तो ये ख्वाहिश है कि हमारे पास दोबारा आगा माजिद साहब भी आ जाएं, और हनी अलबेला साहब भी आ जाएं, नासिर चिनोटी साहब भी आ जाएं। एक दफ़ा फिर अपने प्रोग्राम को हम शोहरत की ऊंचाइयों की बुलंदियों तक लेके जाएं। तो आप अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, और मैं आपसे मुलाकात करूंगी अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इसके साथ हमारी जो सोसाइटी है मरी के लिए, जो हमारा प्रोजेक्ट है, उसको आपने एक दफ़ा विजिट करना है। ये मैं डिटेल भेज रही हूँ, देख लें। और उसके बाद अगर आपका मूड है मरी में शिफ्ट होने का, अगर आपका मूड है कि वहाँ पे आप खूबसूरत घर बनाएं, तो ये दिए गए नंबर पर अभी फ़ोन उठाएं और अभी कॉल करें और डिटेल जानें और अपना घर वहाँ पे बनाएं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।